हेलो गाइस, वेलकम टू आ मूवी कीड़ा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इट वेलकम टू डेरी के सेकेंड एपिसोड को, जिसका कि पहला एपिसोड हमने पहले ही कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज की डिमांड काफी ज्यादा है क्योंकि यह 2025 की हॉरर मूवी में सबसे बेस्ट। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड देख रखा है तो मैं गारंटेड कहता हूँ आपको मजा जरूर आएगा, क्योंकि स्टोरी आगे चलकर और भी इंटरेस्टिंग हो रही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे फिल और टेडी को उस मॉन्स्टर बच्चे ने कैसे मार दिया, लेकिन अभी यह रिवील होता है कि यह सिर्फ लिली का इमेजिनेशन था और वो पीछे हुआ सारा कांड लिली के पॉइंट ऑफ व्यू पे दिखाया गया था। यह सिर्फ उसका एक सपना था। जिसके बाद स्टोरी में हमें एक ओपनिंग सीक्वेंस दिखता है जिसमें एक छोटी बच्ची गाना गा रही होती है और उस गाने में क्लाउन की पॉइंट्री को बताया गया था। फिर से सीरीज का नाम रिवील होता है इट वेलकम टू डेरी। इसके बाद हम पुलिस वाले की गाड़ी देखते हैं जो कि रोनी के घर के बाहर उसके ऊपर नजर रख रहे थे, क्योंकि मैटी के गायब होने की सारा शक रोनी के ऊपर था, क्योंकि रोनी ही थी जो मैटी को आखिरी बार देखी थी। दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर इस बच्चे की बॉडी गई तो गई कहाँ। जिसके बाद हम रोनी के फादर हैंक को देखते हैं। हैंक अपनी माँ से बात कर रहा होता है। इन दोनों की बातों से यह पता लगता है कि डेरी शहर में उनके रंग को लेकर काफी ज्यादा भेदभाव है। उस थिएटर में जितना भी कांड हुआ था, पुलिस के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे, सारा का सारा शक हैंक और उसकी फैमिली पर था। रोनी की दादी यह सब सुनकर गुस्सा हो जाती है कि थिएटर की चाबी सिर्फ तुम ही थोड़ी ना रखते हो, बाकी सबके पास होती है, लेकिन पुलिस वालों का शक हम सब के ऊपर ही क्यों है। इन दोनों की बातें रोनी अपने रूम से कान लगाकर सुन रही थी। जब हैंक रोनी को बुलाता है तो वह बाहर आती है और रोने लगती है और कहती है कि इन सब में सारी गलती मेरी है, मैं उन सबको अंदर नहीं ले जाती, ना ही ऐसा सब कुछ होता और अब पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। तब हैंक रोनी को समझाता है कि नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके अगले सीन में हम हेलन को देखते हैं जो कि अपने रहने के लिए एक घर को किराए पर ले लिए हैं। उसने पहले भी एपिसोड में कहा था कि जब वह किराए का घर ले लेगा तो वह अपनी फैमिली को भी उसके साथ शिफ्ट कर लेगा। उसका बेटा विल और उसकी पत्नी शार्लेट, ये दोनों भी हेनलॉन के साथ आकर रहने लगते हैं। और जैसा कि डेरी में ब्लैक एंड व्हाइट लोगों को लेकर काफी भेदभाव है, इसी की वजह से हेनलॉन की फैमिली को कोई भी इस कॉलोनी में पसंद नहीं करता। खैर, हेनलॉन अपने बेटे विल के लिए एक गिफ्ट लाया था जो कि एक टेलीस्कोप था। विल इस टेलीस्कोप देखकर बहुत खुश होता है। विल एक तरह का ऐसा बच्चा था जो कि अपने एज की उम्र के लोगों से काफी घुल मिल सकता था और विल का IQ लेवल भी काफी ज्यादा होता है। इसके बाद हम अगली सुबह मार्च को देखते हैं जो कि पॉपुलर गर्ल क्लब में ज्वाइन होने के लिए काफी एक्साइटेड थी। भले ही वे लड़की मार्च को नीचा दिखाया करती थी, कैसे भी कर उसे पॉपुलर गर्ल क्लब में जुड़ना था। तभी वहाँ पर रोनी भी स्कूल आ जाती है। वहाँ पर सभी लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि उसने कोई गुनाह किया हो। सबकी निगाहें उसके ऊपर ही थी, क्योंकि डेरी में यह अफवाह फैली थी कि रोनी के डैड ही ने थिएटर में सभी बच्चों को मारा है। इसके अगले ही सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि क्लास में बैठी हुई थी। मार्च लिली से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन लिली उस पर ध्यान नहीं देती। मार्च पूछती है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। तब मार्च बताती है तुम मुझसे दूर रहो और साथ ही साथ रोनी से भी, नहीं तो लोग तुम्हें भी गलत समझेंगे और पागल कहेंगे। तो इससे अच्छा है तुम अपने लड़कियों के ग्रुप के साथ जाकर उनके क्लब में जुड़ जाओ। और शायद तुम्हें यह बात पता नहीं है कि यहाँ पर फिल, टेडी, सूजी, इन तीनों की मौत हो चुकी है उस थिएटर में। तभी वहाँ क्लास में विल भी आ जाता है जिसका कि एडमिशन इसी स्कूल में हुआ था। विल क्लास में लेट पहुंचा था और वहाँ पर सभी स्टूडेंट उसे घूर रहे होते हैं क्योंकि उसके स्किन का रंग ब्लैक था और विल के साथ क्लास में बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे बुली किया जाता है। जैसे ही विल अपनी सीट पर बैठने वाला था, वैसे ही पीछे से कोई उसकी सीट हटाकर उसे नीचे गिरा देता है और सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट उसकी मदद करता है, उसकी पेंसिल उठाता है और उससे अच्छे से बात करता है। जिसकी अगले सीन में हम हेनलॉन को देखते हैं जो कि एपिसोड 1 में हुए हमले के ऊपर फूलर से बात कर रहा था। फूरल हेनलॉन को बताता है कि तुम्हारे ऊपर हमला बेस के ही मास्टर नाम के ऑफिसर ने किया था, लेकिन हेनलॉन को यह बात सच नहीं लग रही थी क्योंकि उन लोगों ने जिस बंदूक को पकड़ रखा था वो मास्टर्स के बस के बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन हेनलॉन उसको कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सैलआउट को देखते हैं जो कि मार्केट गई थी, जहाँ पर भी उसके कलर को लेकर लोग उसे घूर रहे थे। सैलट वहाँ पर यह भी देखती है कि एक मशहूर आदमी
पॉल बंजन का स्टैचू लग रहा था। इस स्टैचू को हमने पहले भी कई बार देखा है, इट के चैप्टर 1, चैप्टर 2 में और एपिसोड 1 के बॉर्डर के बिलबोर्ड पर। शार्लेट जैसे ही शॉप पर पहुंचती है, वह देखती है कि कई बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे थे और कई सारे गार्जियंस लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन उन लड़कों को कोई भी नहीं डांट रहा। शार्लेट तुरंत ही उन सबको वहाँ से भगाती है, उस बच्चे को बुली होने से बचाती है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उसने गलत काम किया हो। खैर, रात में डिनर करते हुए शार्लेट बताती है कि आज मार्केट के समय मेरे साथ बहुत भेदभाव किया गया और वह विल से पूछती है, विल तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? तब हेलन कहता है कि इन सब से दूर रहना, इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। इसकी अगली सीन में हम रोनी को सोता हुआ देखते हैं, जो कि सो नहीं रही थी बल्कि अपनी दादी और डैड की बातें सुन रही थी, जो कि मर्डर के इल्जाम को लेकर काफी परेशान थे। तभी रोनी लेटी हुई थी, तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे किसी चीज ने उसे कवर कर लिया हो, जैसे कि वह किसी के पेट में हो और वहाँ का रंग लाल हो जाता है। लेकिन वह किसी तरह करके वहाँ से बाहर निकलती है। उसकी स्किन पर चिपचिपा खून की तरह कुछ लगा हुआ था और जैसे वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह चौंक सी जाती है। वह अपनी माँ के पेट को चीर कर निकली थी। वह उसकी माँ ही थी जो कि उसके जन्म देने के बाद तुरंत ही मर गई। उसकी माँ रोनी से बात करने लगती है, जिसका फेस धीरे धीरे वियर्ड होने लगता है और एकदम डरावना हो जाता है। रोनी के पेट से अभी भी बर्थ नली जुड़ी हुई थी। रोनी डर के मारे किसी तरह उसे मुंह से काटती है और उससे अपने आप को अलग करती है। उसकी माँ की आवाजें धीरे धीरे डरावनी होती जाती हैं, लेकिन वो नली उसे खींचने लगती है और रोनी जिस जगह से निकली थी उसका मुंह जैसे पेनीवाइज का था। और उसके बाद पहली बार हमें पेनीवाइज की आंखें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसकी माँ का शैतान उसके पास आता जाता है। उसकी जोर से चीख निकलती है और तभी उसके डैड आ जाते हैं। तभी उसे पता लगता है कि वह सब उसका वहम था, लेकिन यह उन सबको लग रहा था। हमें तो पता था कि पेनीवाइज ऐसे ही डराया करता था। जिसकी अगली सीन में हम 3 ब्लैक ऑफिसर को देखते हैं, जिसमें कि एक डिक भी था जो कि फर्स्ट एपिसोड में कार ड्राइव कर रहा था हेलन और रूसो को ले जाते हुए। जब हेलन के ऊपर हमला हुआ तो इन सब से भी फुलर ने पूछताछ की थी, जिसमें डिक कहता है कि मुझसे कोई भी पूछताछ नहीं की गई, मैं एक सीक्रेट एजेंट से जुड़ा हुआ हूँ, एक स्पेशल मिशन। डिक की यह बात सुनकर वह बाकी के 2 अफसर्स उस पर हंसने लगते हैं, कैसे फनी बातें कर रहे हो। जिसके बाद हम चीफ को देखते हैं, जो कि बताता है कि कैसे भी करके इस केस को रफा दफा करो, चाहे तुम्हें उस ब्लैक आदमी को पकड़ना ही क्यों ना पड़े। यहाँ पर हैंग की बात हो रही थी और चीफ को धमकी भी मिल रही थी कि जल्दी से इस केस को सॉल्व करो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। और डिक के साथ जो 2 अफसर थे वे भी वहाँ से जाने लगते हैं और लोग उन सबको भी घूर रहे थे, क्योंकि उन सब का भी रंग ब्लैक ही था। बेस के पास इन तीनों को पहुँचने के बाद अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन जैसे ही डिक अपना नाम बताता है वैसे ही उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है, भले ही क्यों ना वे सभी नशे में। यहाँ हमें यह चीज 100% श्योर हो जाती है कि डिक जरूर किसी सीक्रेट मिशन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिलिट्री खुदाई कर रही होती है। वहाँ पर एक अफसर आता है और डिक से पूछता है, तुम काम ठीक से नहीं कर रहे। यहाँ पर भी खुदाई करने पर हमें कुछ भी नहीं मिला। वह क्या चीज खोद कर ढूंढ रहे थे, यह तो कहानी की आगे ही पता लगेगा। खैर, हम अगली सीन में हम लिली को देखते हैं, कि कैंटीन में थी। लिली खाना खाने बैठी थी, तभी उसके पास रोनी आ जाती है और उसके साथ जो भी रात में हुआ सब कुछ लिली को बताती है और साथ ही साथ यह भी बताती है कि मेरे डैड को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। लिली, तुम बताते क्यों नहीं उस रात को उस बेबी ने तुम पर हमला किया था? लिली कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं तो फिर से एक बार वे लोग हमें पागल खाने में ले जाकर बंद कर देंगे और मैं पागल खाने में नहीं जाना चाहती। यहाँ हमें पता लगता है कि पहले भी लिली पागल खाने में जा चुकी है। जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी, जिससे कि उसे पागल खाने में रखा गया था। तब रोनी उसे चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी ये गलती की वजह से मेरे पापा जेल में जा सकते हैं। रोनी के वहाँ चिल्लाने की वजह से वहाँ की टीचर उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। जिसके अगले सीन में हम विल को देखते हैं, जो कि लॉकर रूम के पास बैठा हुआ था। असल में वह लंच कर रहा होता है और साथ ही साथ साई-फाई बुक पढ़ रहा होता है। तब उसके पास आकर वही बच्चा जो कि क्लास में उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था, वह विल से बात करने का सोचता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां गुजरती हैं और वह लड़का उन सबको लाइन मारने लगता है, लेकिन वह लड़कियों से भाव तक नहीं देती। लेकिन तभी एक शरारती बच्चा वहाँ पर एक बॉम्ब फोड़ देता है। विल वहाँ से भागते हुए एक टीचर से टकरा जाता है और वह टीचर नीचे गिर जाती है। टीचर को सारी गलती विल की लग रही थी, इसी की वजह से उसको भी सजा दी जाती है, जैसे कि रोनी को मिली। वे दोनों को एक ही क्लास में बंद किया गया था। उन दोनों की आपस में बात होती है, धीरे धीरे वे दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। तभी वह क्लास के खिड़की से देखते हैं कि लिली को कुछ पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। वो पुलिस वाले उसको चीफ तक ले जाते हैं। चीफ लिली से
से पूछता है कि अगर कोई भी मुजरिम नहीं मिला, सारा का सारा शक तुम्हारे ऊपर जाएगा कि तुम ही ने थिएटर में सभी बच्चों को मारा था। दरअसल चीफ से फंसा रहा था और उसे डरा भी रहा था। चीफ से घुमा फिरा कर सवाल पूछता है। वह पूछता है कि तुम्हें पक्का ये चीज नहीं पता है कि हैंक उस थिएटर में मौजूद था। लिली कहती है हाँ। लिली के पॉइंट ऑफ व्यू से वह हैंक को अरेस्ट कर सकते हैं। उसकी अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले हैंक को अरेस्ट कर लेते हैं और रोनी साइड में खड़े होकर अपने डेट के लिए रो रही थी। रोनी अभी काफी गुस्से में थी। वह तुरंत ही दौड़ते हुए लिली के घर जाती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। लिली की माँ दरवाजा खोलती है। रोनी अंदर जाते ही देखती है कि लिली सीढ़ियों पर खड़ी थी। रोनी लिली से पूछती है तुमने आखिर पुलिस को क्या बताया? वे पापा को पकड़ कर ले गए। लिली रोनी को बताती है कि यह मेरी गलती नहीं है, पुलिस वालों ने मुझे अपने सवालों में उलझा दिया था। और इधर उल्टा लिली की माँ भी रोनी को काफी गुस्सा कर रही थी। कहती है कि चली जाओ तुम अपने घर पर, तुम्हें तुम्हारी दादी को अभी बुलाती हूँ। रोनी को बाहर कर और दरवाजे को बंद कर देती है। इसके अगले दिन हेनलन मास्टर से मिलने के लिए जाता है, जिसको कि फुलर कह रहा था कि हेनलन के ऊपर वही हमला कराया था। हेनलन उसके सामने एक गन रखता है और कहता है कि तुम इसे रिलोड करके दिखाओ, क्योंकि उस आदमी ने जिसने कि हमारे ऊपर हमला किया था उसने 1 सेकेंड में ही इस गन को रिलोड कर लिया था। और हेनलन की बात सच थी, वह उस गन को रिलोड नहीं कर पाता। यहाँ पर हेनलन की बात सच्ची थी कि उस रात अटैक करने वाला कोई और आदमी था। यह चीज बताने के लिए वह फुलर के पास जाता है तो फुलर बताता है हाँ मैंने झूठ बोला था तुमसे, ये हमारा लिए गया एक टेस्ट था जिसमें कि तुम पास हो चुके हो। हम तुम्हें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर ले जाएंगे और इसीलिए हमने तुम्हारा टेस्ट लिया। तुम बिल्कुल भी नहीं डरते। अब हेनलन को भी पता नहीं था कि आखिर वह प्रोजेक्ट क्या है और फुलर उसे दिखाने के लिए वहाँ पर ले जाता है। इसकी अगली सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि सुपर मार्केट गई हुई थी, जहाँ पर पहले तो सब कुछ नॉर्मल था लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। जैसे कि लिली वहाँ के एक लूप में फंस गई हो। वह बार बार उसी रास्ते में घूम रही थी और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। हर जगह सिर्फ लिली की ही बातें थी। वहाँ पर माइक में लिली की अनाउंसमेंट हो रही थी। इन सब से लिली काफी परेशान हो जाती है और देखते ही देखते चारों तरफ एक कॉर्नफ्लेक्स के डिब्बे से घिर जाती है। सिर्फ यही प्रोडक्ट वहाँ के हर ड्रॉर में रखा हुआ था जिसमें पेनीवाइज की ब्रांडिंग की थी। और उन सब डिब्बों को देखने से तुम्हें यहाँ पता लगेगा कि जितने भी बच्चे थिएटर में मर रहे थे उन सब की फोटो इस प्रोडक्ट के डिब्बे में थी। तभी अचानक से उसके चारों ओर अचार की बोतल्स आ जाती हैं, जिसके अंदर उसके डैड के फेस के टुकड़े पड़े हुए थे और वह टुकड़े जिंदा भी थे और लिली से बात कर रहे थे। लिली इतना डर चुकी थी कि वह उन बोतल को फोड़ देती है। सारी की सारी बोतल फूटने के बाद उन बरनी से सारे टुकड़े मिलकर एक अजीब तरह सा क्रिएचर बनता है जो कि लिली के पास आने लगता है। उसके शरीर से एक कोशिका निकलकर उसके मुंह में चली जाती है। यह सीन देखकर मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स के वेगना की याद आ गई। वह जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद उस शॉप का ओनर आकर लिली को जगाता है। कहता है कि ये क्या कर रही हो, कि उसने एक बोतल को फोड़ दिया था। उसकी आसपास बाकी सब नॉर्मल ही था। और यहाँ पर फुल्लन को देखते हैं जो कि उस स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए फुलर के साथ जा रहा होता है। और साथ ही साथ फुलर हेनलन को यह भी बताता है कि उन्हें एक ऐसी चीज की तलाश है जो कि लोगों को डरा कर उसे मार देता है। और वह उस बेस पर जा पहुँचते हैं जहाँ पर एक कार पड़ी थी। कार को खोदने के बाद उसमें कई सारे कंकाल पड़े हुए थे। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जहाँ पर उसकी माँ फिर से एक बार लिली को मेंटल हॉस्पिटल ले जा रही थी। वो अपनी माँ के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, मुझे अकेले मत रहने दो, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं मानती। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका हर एपिसोड एक हफ्ते में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि अगला एपिसोड मिलेगा आपको इसी चैनल पर।